अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ई कॉमर्स बाय हमाद। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन क्या होता है, अमेज़ॉन पे हम बिज़नेस करके किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट लेबल के बारे में बताया था, होलसेल के बारे में बताया था, उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट लेबल को एक्सप्लेन करूँगा, प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल क्या होता है, इस पर हम बिज़नेस किस तरह कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल करने के लिए हमें क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। उसके अलावा होलसेल और ड्रॉप शिपिंग की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल ई कॉमर्स बाय हमाद को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि न्यू जो अपडेट्स आती हैं उसके अलावा न्यू वीडियोस आती हैं उनसे आप कनेक्टेड रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल क्या होता है, हम अब समझ लें कि फॉर एग्जांपल हम अपना अमेज़ॉन पे कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं, हम अपना अमेज़ॉन पे स्टोर ओपन करने जा रहे हैं, हम अपना अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेबल करने जा रहे हैं। ठीक है। अब प्राइवेट लेबल बेसिकली होता क्या है, प्राइवेट लेबल में हम अपना ब्रांड बनाते हैं और अपना ब्रांड सेल करते हैं। ऐसे ही नहीं, वैसे तो हम कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करें, उसके बाद हम जी उसको सोर्सिंग करें, उसकी लिस्टिंग कर दें और लाइव कर दें। इस तरह नहीं होगा। प्राइवेट लेबल में हम अपना ब्रांड बनाएंगे और अपना ब्रांड सेल करेंगे। अब हमें प्राइवेट लेबल करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें प्राइवेट लेबल करने के लिए कंपनी की, जिस मुल्क में हम सेलिंग कर रहे हैं उस मुल्क में हमें कंपनी की ज़रूरत होती है। हमें उस मुल्क में कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। अगर यूएसए है तो एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ती है, अगर यूके है तो एलटीडी रजिस्टर करवानी पड़ती है। ठीक है। हमें कंपनी क्यों रजिस्टर करवानी पड़ती है, क्योंकि हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना होता है। ट्रेडमार्क अब बेसिकली क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है कि हम जिस मुल्क में सेलिंग कर रहे हैं, हम जिस मुल्क में अपना ब्रांड बना रहे हैं, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, हमने अपना ब्रांड बेचना है, हम अपना सबसे पहले उस मुल्क में ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे। उस ब्रांड रजिस्टर को कहते हैं ट्रेडमार्क। अब क्यों हम ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे, क्योंकि कोई भी हमारा जो ब्रांड है उसको कॉपी ना कर सके। अब देखिए, हम मेहनत करेंगे अपने ब्रांड के ऊपर, हमारा ब्रांड है तो कोई भी आके उसको कॉपी ना कर सके, हमारी सारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। इस वजह से हम उस कंट्री में अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे ताकि हमारा ब्रांड कोई कॉपी ना कर सके। ठीक है। अगर कोई ब्रांड कोई कॉपी कर लेगा तो साफ ज़ाहिर बात है हमें लॉस हो जाएगा, सारी हमारी मेहनत उसके पास चली जाएगी। इस वजह से हमें ब्रांड रजिस्टर करवाना लाजमी होता है प्राइवेट लेबल के लिए। जिस मुल्क में हम सेलिंग कर रहे होते हैं उस मुल्क में हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना होता है, और ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए हमें कंपनी की ज़रूरत होती है। इस वजह से हमें सबसे पहले एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ती है। उसके बाद मतलब किसी भी हम कंट्री में कर रहे हैं उस कंट्री में हमें कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद हमें ब्रांड रजिस्ट्री मतलब हमें ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करना पड़ता है उस मुल्क में। समझ लें हमें अपना ब्रांड बना लिया, अब समझ लें वो ब्रांड हमारा हो गया। अब कोई भी उस अगर हमने अब देखें जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया तो अब वो ब्रांड हमारा हो गया, अब कोई भी उस ब्रांड की कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है। अब हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर भी कर लिया है, हमारी कंपनी भी बन गई है, हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर भी कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा जी हमने अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाया, अपना अमेज़ॉन पे अपना स्टोर बना लिया। ठीक है। उसके बाद हमने अब प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, हमने अपनी कोई भी प्रोडक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें अब कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करनी है, प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। हम जी अमेज़ॉन को बताएंगे कि भाई हमारे पास ब्रांड जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर है, अब हमने अपना अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्टर करवाना है। अब बेसिकली ब्रांड रजिस्टर अमेज़ॉन पे वो क्या होता है, अब अगर हम अमेज़ॉन पे अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमने अपना ब्रांड बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी अपना ब्रांड का नाम रख लिया, हमने समझ लें कोई भी आप HP समझ लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने HP का अपना हमारा ब्रांड है। अब हमने अपना ब्रांड बनाया है, हम HP के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई भी आके हमारी जो प्रोडक्ट है उसको कॉपी ना कर ले। हमने मेहनत की अपने ब्रांड पे, हम मुश्किल से अपने ब्रांड को फर्स्ट पेज पे लेके आए हैं, हमने उस पर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगा के हम उसको फर्स्ट पेज पे लेके आए हैं, हमारी उस पर कॉस्ट हुई है, और कोई आके जी उसके ऊपर साथ आके हमारे साथ होलसेल मीट करके बैठ जाए और उसकी इस तरह तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस वजह से हम अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं। अगर हम अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं तो कोई भी बंदा आके हमारे साथ कॉपी हमारे प्रोडक्ट को नहीं कर सकता। हमारी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन पे रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है।
उसके अलावा अगर हम अमेज़ोन पे ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं तो हमें अमेज़ोन काफ़ी चीज़ों की जो सहूलियत फ़राहम करता है। अमेज़ोन हमें A+ कंटेंट राइटिंग की इजाज़त देता है। A+ कंटेंट राइटिंग क्या होता है कि हम अपनी डिस्क्रिप्शन में इमेजेस लगा सकते हैं, हम अपनी डिस्क्रिप्शन को अच्छी बना सकते हैं। उसके अलावा जी अमेज़ोन हमें PPC में जो हमारी जो कैंपेन होती है प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, वहाँ पे हमें एड्स चलाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहें फ़राहम करता है। वहाँ पे हमें ज़्यादा जगहों पे अपने एड्स लगाने के लिए देता है। अब देख लें बेसिकली कि हमें ब्रांड रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है अमेज़ोन पे, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब हमने जहाँ मुल्क में सेलिंग करनी है वहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, उसके बाद हमने जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, उसके बाद हमने अमेज़ोन पे अपना अकाउंट बनाया, उसके बाद जी हमने अमेज़ोन पे अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लिया। अब हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सबसे पहले हमें जी प्रोडक्ट हंटिंग करनी चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च करनी चाहिए कि भाई अब कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हम अमेज़ोन पे लिस्ट करें, कौन सी हम अपने अमेज़ोन पे प्रोडक्ट लगाएं कि भाई जो हमें प्रॉफिट अच्छा दे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को पहले देखें, आपको सब आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब ठीक है, अब आपने जी अपना कोई भी है जो प्रोडक्ट है वो भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जी आपने उसकी करनी है सोर्सिंग। आप अलीबाबा से करें या किसी भी वेबसाइट से आप उसकी सोर्सिंग करें। अब सोर्सिंग करने के बाद अब हमने जो अपने सोर्सिंग कर लिया है, हमने अब जो अपना है अपनी इन्वेंट्री है वो कहाँ पे भेजनी है। अब यहाँ पे आते हैं जी आगे दो मॉडल्स आते हैं। एक है FBM फुलफिल बाय मर्चेंट और एक है FBA फुलफिल बाय अमेज़ॉन। अब देखें FBM क्या होता है और FBA क्या होता है। सबसे पहले जी FBM क्या होता है। FBM बेसिकली अब हमने अपनी प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन पे लाइव कर दी है। अब अगर हमें ऑर्डर आता है तो हम जो इन्वेंट्री है वो उसको हम अपने पास बुलवा लेंगे, अपने घर में रख लेंगे। अब अगर हम USA में सेलिंग कर रहे हैं तो अब अगर हमारा कोई रिलेटिव है तो यहाँ पर हम उसके पास रखवा लेंगे कि भाई ये हमारी इन्वेंट्री है, ये हमारा माल है, ये अपने पास रखो, जब भी कोई ऑर्डर आए आप इसको जी इसके ऊपर लेबल लगाना अमेज़ॉन का, उसको जी शिप करके आप उसको किसी भी जो है कंपनी है आपकी, वहाँ पे जो कुरियर कंपनी है उसको आप बताएं कि भाई यहाँ पे आप उसको जी प्रोडक्ट आपकी जो है वहाँ पे बायर के पास पहुँच जाएगी। ठीक है, ये है FBM। कोई भी ऑर्डर आए तो हमें उसको खुद ही फुलफ़िल करना होता है, खुद ही उसको बायर के पास पहुंचाना होता है। जो सेकंड है FBA में क्या होता है, FBA में अमेज़ॉन खुद ही आपकी प्रोडक्ट उठाता है, आप घर बैठे हुए हैं। अगर आपका कोई भी जिस मुल्क में आप सेलिंग कर रहे हैं वहाँ पे रिलेटिव नहीं है तो आप FBA कर सकते हैं। FBA में क्या होता है कि भाई अमेज़ॉन खुद ही आपकी प्रोडक्ट उठाता है और आपकी प्रोडक्ट उठा के अमेज़ॉन का जो बायर है, जो आपका प्रोडक्ट का बायर है, उसके घर तक पहुँचा देगा। अब देखें, अब हमने इन्वेंट्री अगर हम FBM कर रहे हैं तो अब हमारा कोई जिस मुल्क में हम सेलिंग कर रहे हैं वहाँ पे कोई रिलेटिव है तो हम अपनी इन्वेंट्री वहाँ पे पहुँचा देंगे। अगर हम FBA कर रहे हैं तो हम अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँचा देंगे। अगर हम FBM करते हैं तो ऐसे अमेज़ॉन की हम फ़ीसेस हैं जो शिपिंग फ़ीसेस हैं उससे हम बच सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 500 ऑर्डर इकट्ठे आ जाते हैं तो आप किस तरह जी अपनी प्रोडक्ट को जो बायर के साथ एक साथ पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट जो बायर को लेट पहुंची, अगर उसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो आपकी जो अकाउंट का हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और इसके अलावा ये तो आसान है ना, अगर इसके अलावा किसी बायर ने आपकी प्रोडक्ट रिटर्न करनी हो तो तब भी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप FBA करें, क्योंकि अगर आप FBA करते हैं और आपकी प्रोडक्ट बायर के पास लेट जाती है और अगर बायर आपको नेगेटिव फीडबैक दे भी देता है तो अमेज़ॉन आपको कहेगा कि जी मैं खुद FBA आप कर रहे हैं और मैं आपके प्रोडक्ट जो है वो मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ, मेरी गलती है। तो वो आपका जो हो सकता है, आपका 100% श्योर है कि अमेज़ॉन आपका जो नेगेटिव फीडबैक आएगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, वो अमेज़ॉन उसको डिलीट कर देगा और आपकी जो अकाउंट की हेल्थ है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। ठीक है, इस वजह से मैं आपको अमेज़ॉन FBA करने की आपको मैं कहता हूँ रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप अमेज़ॉन FBA करें। ठीक है, क्यों अमेज़ॉन FBA करने का एक फ़ायदा ये भी है कि भाई आप रात को सोए हुए हैं और आपको अगर ऑर्डर आ भी रहे हैं तो अमेज़ॉन खुद ही उसको फुलफ़िल कर रहा है, खुद ही उसको बायर तक पहुंचा रहा है। अब देखिए, आपने सिर्फ सुबह उठना है और आके देखना कि भाई हमारी प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। देखें, अमेज़ॉन FBA के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।
तो अब उसके बाद जी हमने अगर FBM करना है तो अपनी इन्वेंट्री, अगर हमने हमारे कोई रिलेटिव्स हैं या अगर हम खुद ही बाहर उस कंट्री में रहते हो तो अपने पास मंगवा लेंगे। अगर हम FBA कर रहे हैं तो हम जी अमेज़ोन पे शिपमेंट प्लान क्रिएशन करेंगे और उसके जो है जो अपनी इन्वेंट्री है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचा देंगे। उसके बाद जी हमारी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। उसके बाद हम अमेज़ोन पे हम PPC रन करेंगे, डिफरेंट कैंपेन्स लगाएंगे, अपनी प्रोडक्ट को रैंक करेंगे, फर्स्ट पेज पे लेके आएंगे और इस तरह हमारा जो बिज़नेस है वो चलता रहेगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ई कॉमर्स बाय हमाद को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि न्यू जो अपडेट्स हैं उनसे आप कनेक्टेड रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।